यह कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। आपने बौद्ध भिक्षु तो बहुत से देखे होंगे, लेकिन यह बौद्ध भिक्षु सबसे अलग है, जिसका नाम बोधिधर्मन है। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान व दुखी राजा से होती है। राजा बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करते थे, मगर उस राजा का मन शांत ही नहीं हो पाता था। वह राजा अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते और उनसे उपाय पूछते। सारे विद्वान तरह तरह के उपाय राजा को बताते, पर कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आया और कहने लगा कि मेरे पास आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। यह व्यक्ति दिखने में एकदम ही साधारण सा था। राजा व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, यदि मुझे तुम अपना उपाय बताओगे तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपका मन शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकते हैं। वह एक बहुत ही महान सन्यासी हैं। आप उनसे एक बार अवश्य मिलें। वह आपकी हर एक समस्या का समाधान अवश्य बताएंगे। उसके बाद राजा उस व्यक्ति से कहते हैं कि वह कहाँ मिलेंगे। वह व्यक्ति कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उनकी एक कुटिया है, वहीं पर वह सन्यासी रहते हैं। राजा अपने सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बौद्ध धर्म राजा को देखकर अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बोधिधर्मन ने मुझे सुना ही नहीं। इसके बाद राजा ने फिर से कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं। क्या आप मेरी समस्या का समाधान बता सकते हैं? बोधिधर्मन ने राजा के कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजा मन ही मन सोच रहे थे कि बोधिधर्मन मेरे प्रश्नों का कोई भी उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। इसके बाद राजा मुद्दे की बात पर आता है और कहता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्मन मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन क्यों अशांत है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सभी सुख सुविधाएं हैं। मैं एक बहुत बड़े राज्य का राजा हूँ। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, मेरा मन अशांत रहता है। यदि कभी कभी मेरा मन शांत हो भी जाता है, लेकिन कुछ देर बाद अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तब बोधिधर्मन मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले ही आना और अपने साथ अपने अशांत मन को लाना। राजा सुनकर चौंक जाता है और बोधिधर्मन से कहता है, आपने क्या कहा? कृपया आप एक बार और बताइए। बोधिधर्मन राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। राजा सोचता है कि यह सन्यासी कोई पागल तो नहीं है। अगले दिन राजा अकेले सुबह सुबह बोधिधर्मन के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं आ गया। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, मुझे दे दो, मैं उसे शांत करके तुम्हें दे दूंगा। राजा कहता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं?
मन तो हमारे भीतर ही है, मैं इसे कैसे दे सकता हूँ। बोधिधर्मन कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके अपने अशांत मन को खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को खोजने लगता है। बहुत देर तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बोधिधर्मन राजा से कहते हैं, आंखें खोलो राजा। अपनी आंखें खोलता है। तब बोधिधर्मन राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? क्या तुम्हें तुम्हारा मन दिखाई दिया कि वह कहाँ है? राजा कहता है, नहीं बोधिधर्मन। अब बोधिधर्मन राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, कल तुम फिर से प्रयास करना। राजा महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर से बोधिधर्मन के पास जाता है और वैसा ही करता है जैसा कल बोधिधर्मन ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद करके अपने अशांत मन को खोजने लगता है। बोधिधर्मन फिर से राजा से कहते हैं, क्या तुम्हारा अशांत मन मिला राजा? राजा शांत आवाज़ में कहते हैं, नहीं। इसके बाद बोधिधर्मन फिर से राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अगले दिन फिर से प्रयास करना। राजा अपने महल में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर से बोधिधर्मन के पास आया और वैसे ही करने लगा जैसे कि पिछले दिनों से करता आ रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंख बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढने लगता है। बोधिधर्मन राजा से अपनी आंखें खोलने को कहते हैं, लेकिन राजा अपनी आंखें नहीं खोलता। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत जाता है। अगले दिन सुबह जब राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बोधिधर्मन के चरणों में रख देता है और कहता है कि मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर मुझे वह शांति जरूर मिली है जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। अगर आप राजा की तरह अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं, वह शांति कहीं और नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। आप उसे भीतर ही खोजने की कोशिश करें। अगर आपको उस शांति को पाना है, तब आप कहीं शांत जगह जाकर ध्यान करें और सुखपूर्वक ज़िंदगी जिएं, क्योंकि आप जिस शांति को बाहरी जगत में खोज रहे हैं, वह शांति कहीं और नहीं, आपके मन के भीतर ही है। आप उसे अंदर ही ढूंढें और आप पाएंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है, उस राजा की तरह। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।